देखिए, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और रूस से आई कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, हाल ही में आप सबको मीडिया रिपोर्ट्स पे ये पता चली गया होगा कि अमेरिका ने F414 इंजन में अपना जो पूरा बदला हुआ रुख है उसको दिखाया है और इस प्रोग्राम को अंडर रिव्यू रखा गया है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। उनका ये कहना है कि पहले वो ये इंश्योर करेंगे कि जो टीओटी ऑफर की जा रही है वो सेफ हैंड्स में है और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं करी जा रही है जिससे कि जो सुरक्षा है उसको खतरा हो सके। तो अब अमेरिका का जो रुख है ये बदलता नजर आ रहा है। एक बार फिर से अमेरिका इस मामले पर सॉफ्ट पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल भारत से हो रहे विरोध के बीच ये माना जा रहा है कि अमेरिका इस समय इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर अमेरिका के द्वारा ये बताया गया है कि अमेरिका भारत का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है और कभी भी अमेरिका के जो गलत इंटेंशन है ये भारत के इंजन प्रोग्राम को लेकर के नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जो भारत के साथ वादा किया है उसको हम निभाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और अभी जो रिव्यू प्रोसेस चल रहा है ये एक रेगुलर पार्ट होता है उनके यहाँ किसी भी डील का, जहाँ पर चेक किया जाता है कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको हम इंश्योर करते हैं कि गलत हाथों में न जाए या कोई ऐसी जो जानकारी है जो नहीं जानी चाहिए दूसरे हाथों में उसको सुरक्षित रखने के लिए जो रिव्यू राउंड है इसको आयोजित किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्दी अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ये ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन करेगी जहां पर ये जो इंजन है भारत में बनाए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो भारत का जो एम्बिशियस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस समय उस क्षेत्र में अमेरिका के द्वारा काम भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो रोड मैप है ये क्लियर है कि हम भारत के साथ इस इंजन को को प्रोडक्शन में उतारेंगे और अगले कुछ महीनों में ये जो इंजन है इसकी डील फाइनलाइज कर दी जाएगी और जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इस इंजन की ये भारत को चरणबद्ध तरीके से हमारे द्वारा प्रदान करी जाएगी। हम आपको बता दें कि भारत में ये इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से बनाए जाने हैं जहां पर तकरीबन 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को दी जानी है और ये अब तक की सबसे बड़ी टीओटी डील है जो अमेरिका ने किसी इंजन को लेकर के किसी भी देश के साथ करी हो। और भारत इकलौता देश है जिसको 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में मिल रही है। गौर करने वाली बात एक ये है कि F414 इंजन हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि चाहे भारत का तेजस मार्क 2 प्रोग्राम हो, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम हो या फिर एमका मार्क 1 प्रोग्राम हो, इन सभी में हमें F414 इंजन देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि भारत ने एक बड़े इंजन डील को साइन किया इस उम्मीद के साथ कि शीघ्र अतिशीघ्र 2026 तक ये जो इंजन है ये भारत में रेडी मिलेंगे और इनका इस्तेमाल भारत के जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसमें किया जाता रहेगा। अमेरिका को भी इस चीज़ की उम्मीद है कि अगले 10 से 15 वर्षों में या 15 से 20 वर्षों में तकरीबन $4 बिलियन की जो वर्थ है ये उनको प्राप्त होगी भारत से। गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर ये है कि भारत ये चाहता है कि जो और एडवांस टेक्नोलॉजीज है भारत का उस पर स्वामित्व हो, यानी भारत को वो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो ऑफर करें जिनका इस्तेमाल भारत के इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम में किया जा सके। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती है कि अमेरिका इस चीज़ को लेकर के भी तैयार है कि भारत का जो खुद का प्रोग्राम है जो अभी तक सक्सेस एक तरीके से कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं प्राप्त कर सका है, इसमें भी वो भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बात हो रही कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भारत अभी तक जो सफलता है वो प्राप्त नहीं कर सका है और ऐसे में अमेरिका भारत को असिस्ट करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कि अमेरिका के ये जो बोल वचन है ये वास्तविकता का रूप कब तक लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर इस इंजन प्रोग्राम में डिले हुई तो इसका सीधा प्रभाव हमें हमारे जो बाकी के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसमें देखने को मिलेगा। और ये भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर इंजन प्रोग्राम डिले हुआ तो सीधा मतलब ये होगा कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम डिले होगा और इस समय भारतीय वायुसेना कोई भी डिले अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कामोव 226 हेलीकॉप्टर को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं भारत काफी लंबे समय से इस प्रयास में है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो रूस के मॉडर्न कामोव के A226T हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करे ताकि भारतीय वायुसेना और थल सेना के जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है इनको रिप्लेस किया जा सके। लेकिन भारत का ये प्रयास अब लगभग निरर्थक हो चुका है, क्योंकि इंजन इश्यूज के चलते ये प्रोग्राम अब ग्राउंडेड हो सकता है। आइए जानते हैं पूरे मामले को डिटेल में। दरअसल ये वो हेलीकॉप्टर है कामोव 226 जिसको भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। लेकिन इस समय 2 क्रिटिकल रोड ब्लॉक्स हैं जो इस पूरे प्रोग्राम के भविष्य को अंधेरे में डाले हुए हैं। दरअसल भारत का ये एम्बिशियस गोल किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पा रहा है और उसमें है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का डिजायर्ड लेवल। भारत ये चाहता है कि हेलीकॉप्टर्स का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाए
लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी भी जो डिजायर्ड लेवल है लोकल मैन्युफैक्चरिंग का कामोव हेलीकॉप्टर्स का, उसको प्राप्त करने में असमर्थ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये चाहती है कि तकरीबन उन्हें 75% तक जो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग लेवल है इस हेलीकॉप्टर का प्राप्त हो, लेकिन उनका ये उद्देश्य मौजूदा फ्रेंच इंजन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके द्वारा प्रभावित हो रहा है, और ये जो लोकलाइजेशन टारगेट है ये सिर्फ 62.4% तक ही सीमित रह गया है। दरअसल फ्रेंच टर्बोमेका एयरिस 2G1 की बात करें तो ये इंजन ही कामोव 226 हेलीकॉप्टर की फ्लीट को पावर करते हैं, लेकिन जो रूस पर सैंक्शन लगे हैं इसका प्रभाव हमें फ्रांस के इस इंजन मैन्युफैक्चरर पर भी देखा गया है, और काटसा के चलते फ्रांस इस समय नहीं चाहता कि उनके ये जो इंजन है ये रशियन प्लेटफॉर्म के लिए दिए जाएं, या बहुत ज़्यादा बिना मन के ये जो इंजन सप्लाई है किसी प्रकार से वो चालू रखे हुए है, और इस समय इसीलिए वो जो फर्दर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इस प्रोग्राम की वे किसी को देने के लिए इच्छुक नहीं है। और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मामले को एड्रेस करते हुए रूस ने भारत को ये सलाह दी है कि आप हमारे भरोसे ना रहिए, बल्कि आप डायरेक्टली फ्रांस से बात करिए टीओटी लेवल्स के लिए इन इंजन की। शायद आपकी बात मान करके फ्रांस आपको ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल है ये उचित संख्या में दे सके, जो कि आपके लिए हितकर हो, क्योंकि जो इस समय सिचुएशन है ये काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि फ्रांस की जो अथॉरिटीज़ है वो खुद नहीं चाहती कि रशियन हेलीकॉप्टर्स के लिए जो इंजन है या उससे जुड़ा जो सपोर्ट है वो प्रदान करें, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर ऐसा किया तो वो सैंक्शन की तलवार के नीचे आ सकते हैं और उन पे भी जो एक्शन है वो हो सकता है। और यही सारी चीज़ें इस समय भारत के लिए दिक्कतें पैदा कर रही हैं, और भारत का ये जो प्रोग्राम है माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही ना रहा तो आने वाले समय में ये ग्राउंडेड हो सकता है। हालांकि रूस ने एक अल्टरनेटिव यहाँ पर निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। रूस की जो यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन है और जो क्लिमोव जॉइंट वेंचर है जिनके साथ ये काम करते हैं, उन्होंने भारत को ये प्रपोजल दिया है कि अगर आप चाहते हैं तो कामोव 260 हेलीकॉप्टर के लिए एक इंजन एज अ रिप्लेसमेंट वो तैयार कर सकते हैं, जो कि फ्रेंच इंजन की तुलना में ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए दिक्कत ये होगी कि जो नया इंजन है इसमें कम से कम 5 वर्षों का समय लगेगा, तब ये जाकर के प्रोडक्शन रेडी होगा, और उसके बाद ही कामोव हेलीकॉप्टर में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत इस इंजन को लेकर के राजी भी हो जाता है तो क्या भारत के पास इतना टाइम है कि वो रुक सके। अगर हम बात करें कामोव हेलीकॉप्टर की तो ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैपेबल हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं भारत के कि भारत को अब रूस के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी है ये कम करनी चाहिए। भारत के पास भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कि ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो गया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गए, जो कि भारत की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो सीरियसली भारत को ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, और ये जो हेलीकॉप्टर है ये भारतीय वायुसेना और थल सेना की ज़रूरतों को पूरा करने में यदि सक्षम है तो इन्हें बड़ी संख्या में खरीदना भी चाहिए। तो देखते हैं रूस का इसमें आगे लेकर के कदम क्या होता है, और क्या वाकई भारत इस प्रोग्राम को ड्रॉप करेगा, क्योंकि इसके पहले भी 2 बार इसमें सेटबैक्स हमें देखने को मिल चुके हैं, और इसका श्रेय जाता है अभी हाल ही में शुरू हुआ जो रशिया यूक्रेन युद्ध है उसको, क्योंकि उसके बाद जिस प्रकार के प्रतिबंध रूस के ऊपर लगे हैं कोई भी देश नहीं चाहता कि वो बड़ी डील साइन करे और उस पर सैंक्शन की तलवारें लटकती रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।